नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं गुड सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशन चैप्टर वाइज। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के सारे गुड सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर क्वेश्चंस फ्रॉम गुड सेट प्रीवियस ईयर यहां पे हम सोल्व करने वाले हैं। So let's begin with the question number 1. So first question यहाँ पे आपके सामने है, कोट इनवर्स एक फंक्शन दिया है और उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अगर आपको ध्यान है कि जब भी हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में ऐसी कभी भी टर्म आती है तो यहाँ पे हम x इक्वल टू टेन थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें दो जगह पे, एक बार न्यूमेरेटर में एंड डिनोमिनेटर में x है, दोनों ही प्लेस पे अगर हम टेन थीटा सब्सटीट्यूट करें तो क्वेश्चन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, कोट इनवर्स। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x के प्लेस पे मैं रखने वाला हूँ टेन थीटा, सो इट विल बी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बाजू में -1 है एंड डिनोमिनेटर में भी x है तो वहां पे भी हम रखेंगे टेन थीटा। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो न्यूमेरेटर में जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वहां पे बन चुका है 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकाल ले तो वो सेक थीटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर में अभी भी टेन थीटा है। तो क्वेश्चन अब हमारा है कोट इनवर्स सेक थीटा -1 डिवाइड बाई टेन थीटा। ठीक है, अब कोट इनवर्स के अंदर जो भी टर्म आपको दिख रही है उसको अगर हम साइन कोस में कन्वर्ट करें तो न्यूमेरेटर में जो सेक थीटा है वो हो जाएगा 1 बाई कोस थीटा एंड डिनोमिनेटर में टेन थीटा है वो हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। फिर एलसीएम लेके अगर कॉमन फैक्टर्स कट कर देंगे तो आगे की कहानी बनेगी कुछ इस तरीके से, कोट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। जो दोनों के डिनोमिनेटर में कोस थीटा था वो कट हो चुका है और एलसीएम लेके ऐसी कुछ टर्म आपके सामने आएगी। अब यहाँ पे न्यूमेरेटर में जो आप देख रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा, उसकी आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं। तो न्यूमेरेटर विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, उसको भी अगर थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब यहां से 2 कट हो जाएगा, एक बार साइन भी कट हो जाएगा और कोट इनवर्स के अंदर आ जाएगा टेन थीटा बाई 2। अब यहां से अगर आप देखें तो बाहर हमारे पास कोट इनवर्स है, अंदर है टेन थीटा, तो डायरेक्टली तो दोनों को हम एलिमिनेट कर नहीं सकते। या तो कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करिए या फिर जो अंदर टेन थीटा बाई 2 है उसको कोट इनवर्स में, उसको कोट में कन्वर्ट करिए। तो बाहर वाला जो कोट इनवर्स है उसको मैं टेन इनवर्स में कन्वर्ट अगर करूं तो वो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एंड अंदर है टेन थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स एंड टेन थीटा बाई 2 एलिमिनेट होके वहां पे रहेगा सिर्फ थीटा बाई 2 और उसमें से भी अगर मैं 1/2 बाहर ले लूं तो रहेगा ओनली थीटा और थीटा को अगर यहां से आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट विल बी टेन इनवर्स एक्स और कुछ ऐसा ही हमारा आंसर होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी ये हमारा आंसर है। क्लियर? सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मींस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये जो कोस है इसको मैं सामने ले जाऊं तो वो कोस इनवर्स हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। फिर कोस इनवर्स 1/2 की जहां तक बात है वैल्यू होती है पाई बाई 3, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स x के साथ 2 है उसको भी अगर राइट हैंड साइड में ले ले तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6।
अब सोचिए कोई ऐसी, अब tan इनवर्स है उसको भी इस साइड हम ले लेंगे तो x आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 10π/6 और 10π/6 की वैल्यू सबको पता होती है, इट विल बी 1/√3। अब अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो वहां पे 1/√3 ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन अगर आप देखें ऑप्शन डी तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस 1/√3 है, लेकिन हमारे पास तो ओनली 1/√3 है। तो यहाँ पे केयरफुली बहुत ही संभाल के देखना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी इक्वेशन होता है, खास करके ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अगर उसमें है इक्वेशन में, तो जो भी सॉल्यूशन हमें मिलता है उसको एक बार क्वेश्चन में वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि जो भी सॉल्यूशंस मिले हैं वो एक्चुअल में सॉल्यूशन है या नहीं। तो इस तरीके से अगर 1/√3 जो हमें मिला है उसको आप इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, एज वेल एज -1/√3 को रखे तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्लस और माइनस 1/√3 यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमने किया उसमें क्यों हमें सिर्फ 1/√3 मिला। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई और मेथड से आप सोल्व करें तो दोनों ऑप्शन भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, साइन इनवर्स के अंदर कोस है, तो पहले जो बाहर साइन इनवर्स है उसको मैं कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा कुछ ऐसा, π/2 माइनस, फिर कोस इनवर्स और कोस दोनों को अगर डायरेक्ट में कट कर दूं तो ओनली अंदर जो साइन इनवर्स x है वही रहेगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कोस इनवर्स एंड अंदर साइन है, तो बाहर वाला जो कोस इनवर्स है उसको मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं तो ये भी हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स और फिर साइन कट हो जाएगा और ओनली वहां पे रहेगा कोस इनवर्स x। अब ये π/2 एंड π/2 मिलके पाई हो जाएगा और माइनस साइन इनवर्स x एंड माइनस कोस इनवर्स x में से अगर माइनस कॉमन निकाल लूं तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। और ये पूरी दुनिया जानती है π/2 होता है, और पाई में से π/2 माइनस करे तो π/2 आएगा, और वही ऑप्शन सी हमारा आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली। तो अभी तक जो 3 क्वेश्चन देखे वो 2018 के थे। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो 2019 गुड सेट पेपर में से आए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो साइन के अंदर साइन इनवर्स है तो वो तो दोनों कट हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो फाइनल आंसर जो है वो 1/2 का स्क्वायर मतलब कि 1/4 आएगा। अब यहाँ पे tan स्क्वायर है और यहाँ पे सेक इनवर्स है, तो ये दोनों तो कट हो नहीं सकते। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अंदर जो सेक इनवर्स है उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करिए, फिर tan एंड tan इनवर्स को आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि जो सेक इनवर्स 2 है उसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होगी, वो डायरेक्ट पुट कर दीजिए तो भी चल जाएगा। या फिर tan स्क्वायर की अगर आपको कोई आइडेंटिटी याद है तो वो डायरेक्ट पुट कर दीजिए तो भी हो सकता है। तो tan स्क्वायर अगर आपको याद है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो tan स्क्वायर की जहां तक बात है वो sec स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर से इसको अगर मैं लिख दूं sec स्क्वायर के अंदर sec इनवर्स 2, tan स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं sec स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली cot स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो होगा cosec स्क्वायर के अंदर कोसेक इनवर्स 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत ही बेसिक जो हम 10th क्लास में सीखते हैं। अब यहां से अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 1/4 सेक एंड सेक इनवर्स कट हो जाएगा, लेकिन अगेन क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4, फिर -1 एंड प्लस वहां पे ऑलरेडी 4 है तो वो हो जाएगा 16 एंड अगेन -1। अब फाइनली अगर आप देखें तो ये 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 2 18, और ये 1/4 प्लस 18। अब यहां से अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33। तो अगर आप देखें तो ये एक ही ऑप्शन ऐसा है
जिसमें यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट भी हमें आंसर पता चल जाता है, हमारा टाइम सेव हो सकता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, जहां पे आंसर ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो कुछ हद तक आप कुछ स्टेप्स को या कुछ कैलकुलेशन को स्किप भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि आपके सामने अब आने वाला है। यस, तो 10 के अंदर आपको कोस इनवर्स प्लस टेन इनवर्स दिख रहा है। तो ये जो कोस इनवर्स है, अगर इसको आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सके तो उसके बाद हम टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो बाहर अंदर आपको कोस इनवर्स 4/5 दिख रहा है, उसको हम टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, आपको बताया गया होगा कि ट्राइंगल की हेल्प लेके आप कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बाकी के किसी भी आईटीएफ में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास कोस इनवर्स 4/5 है, इसका मतलब ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो पाइथागोरस से ये 3 होगा। अब अगर क्वेश्चन को आप देखें तो 10 के अंदर ये हो जाएगा 10 इनवर्स, इस ट्राइंगल को देखिए, परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स, उसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, देन इट विल बिकम 10 के अंदर 10 इनवर्स। लेकिन इससे पहले ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, इसकी दो आइडेंटिटी होती है, इफ x इंटू वाई लेस देन 1 और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1। लेकिन फिलहाल आपके पास अगर देखें तो x इंटू वाई लेस देन 1 है, तो डायरेक्ट वही हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब यहां से अगर हम आगे कैलकुलेशन करें तो 10 के अंदर ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 12 माइनस 6, और फाइनली 10 और 10 इनवर्स तो कट होने वाले हैं। आंसर आपका होगा 17। दो जगह पे बी एंड सी में आपको दिख रहा है, नीचे है 6, इसका मतलब फाइनल आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो ये सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो अगर हम देखें तो आईटीएफ पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही एक आइडेंटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन गुजसेट की एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी आ सकता है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे अंदर से हम चालू करेंगे, कोसेक है और यहाँ पे कोस इनवर्स है। इसका मतलब जैसे अभी हमने ट्राइंगल की हेल्प लेके एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अंदर वाले कोस इनवर्स को कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि उसके बाहर आपको कोसेक इनवर्स दिख रहा है। तो ये काम कैसे करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जैसे किया था, कोस इनवर्स ए, इसका मतलब होता है कोस इनवर्स a/1। इसका मतलब कि ये a होगा और ये होगा 1। ठीक है। अब पाइथागोरस यहाँ पे हम अप्लाई करें तो ये जो है ये हो जाएगा 1 माइनस a²। ठीक है। और अब पूरा क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा कोस के अंदर कोट इनवर्स, उसके अंदर कोसेक, और उसके अंदर कोसेक इनवर्स में अगर कन्वर्ट किया तो साइन ये होता है, तो कोसेक हो जाएगा 1/√1 माइनस a²। समझे आप? फिर कोसेक एंड कोसेक इनवर्स तो कट हो जाएगा और डायरेक्टली हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा, अगर आप ध्यान से समझ पाए तो। अब इसके आगे अगेन हम देखेंगे तो अंदर कोस है, सॉरी बाहर कोस है और अंदर कोट इनवर्स है। इसका मतलब अब जो अंदर वाला कोट इनवर्स है उसको हमें कोस इनवर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत है। अगेन हम यही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे ट्राइंगल की हेल्प लेके। अभी ये कोट इनवर्स है जो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। और अब पाइथागोरस की हेल्प लेके उसका हाइपोटेनियस फाइंड करूंगा। तो हाइपोटेनियस अगर आप देखें तो हो जाएगा √2 माइनस a²।
और अब cos के अंदर अगर cos इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस a स्क्वायर, और अब cos इनवर्स कट होके ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ वन ITF इनटू अनदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट 2020 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स की डायरेक्ट आइडेंटिटी भी है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें सिर्फ टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स एंड टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स, ये दो ही आइडेंटिटीज दी है। तो जनरली हम लोग यही करते हैं कि जो फंक्शंस दिए हैं उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर टेन इनवर्स की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट फंक्शन दिख रहा है उसके हिसाब से ये 3 होगा और ये 5 होगा, तो ये हो जाएगा 4। और सेकेंड जो फंक्शन है उसमें भी अगर आप देखें तो ये 8 और ये 17। अब पाइथागोरस से आपको ये साइड एक फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो बन जाएगा 10 इनवर्स 3/4 माइनस 10 इनवर्स 8 यहाँ पे जो आएगा ना वो नंबर। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना। अभी मुझे पाइथागोरस की ट्रिपलेट इसके लिए मैं भूल रहा हूँ, तो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और एक बार आप यहाँ तक पहुंच गए, इसके आगे सिर्फ आपको क्या करना है, 10 इनवर्स माइनस 10 इनवर्स की आइडेंटिटी पुट करनी है, और वो आपको याद होती है 10 इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अगर ये पुट कर देंगे तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए x होगा और ये जब आपको वैल्यू मिल जाएगी तो वो y होगा। उसको नीचे जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना है और आपको आंसर मिलेगा ये b। हाँ, एक और चीज, आपको अब जो यहाँ पे आंसर मिलेगा ना वो 10 इनवर्स में होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएससीबी बोर्ड में एज वेल एज गुड सेट में। बहुत बार इस तरीके की सिचुएशन देखी जाती है कि आपका आंसर जो है वो सही होता है, लेकिन ऑप्शन है वो कुछ और फंक्शन में दिए होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 10 इनवर्स में आ रहा है और ऑप्शन में कहीं पे भी 10 इनवर्स नहीं है। तो हमें उसको साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना है और देखना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। इस केस में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन थोड़ी देर पहले हमने जैसा क्वेश्चन देखा था वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है। 10 स्क्वायर के अंदर सेक इनवर्स है। ठीक है, तो 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी हम पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर -1। कोसेक स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो कोसेक स्क्वायर की भी आइडेंटिटी है वो पुट कर देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर, अंदर कोट इनवर्स 2 है। और यहाँ पे अगर आप कोस स्क्वायर के बाजू में देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है। वैसे साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स π/2 होता है, लेकिन ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जब उसके अंदर के जो एंगल है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है तभी π/2 होते हैं, तो इस टाइम पे दोनों सेम है, तो ये तो सिंपली डायरेक्ट आपका हो जाएगा π/2। अब ये सेक एंड सेक इनवर्स कट हो जाएगा, 3 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए आएगा 9। फिर ये -1 एंड +1 कट हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 4 एंड cos π/2 तो होता है 0, तो ये 0 हो गया। एंड 9 + 4 13, तो बस 13 ही आपका आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन 2020 का थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये डेरिवेटिव भी इसमें पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2020 में प्योरली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो
y आपको दिया है, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको ध्यान से देखिए, ये ऐसा है 2 इंटू 2 पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 2 पावर x होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसको ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स x। तो बहुत ही केयरफुली यहाँ पे समझना है कि ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स और x के प्लेस पे है 2 पावर x। ये बहुत जरूरी है, ये सिर्फ अब हम y को सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 पावर x है उसका स्क्वायर अगर आप करें तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी भी हमें जो इंटरनल फंक्शन है tan इनवर्स के अंदर, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, और 2 पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 पावर x इंटू log 2। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो dy बाई डी एक्स आपको दिया है, उसमें एक छोटा सा पोर्शन है f ऑफ x डिनोमिनेटर में, वो हमें चाहिए। उसके बाद हम उसमें 0 पुट कर देंगे तो f ऑफ 0 हमें मिल जाएगा। लेकिन जल्दबाजी करनी नहीं है, यहाँ पे देखना है log 2 है, तो log 2 हमारे पास आ चुका है, उसके बाजू में 2 पावर x प्लस 1 है, तो ये तो 2 पावर x इंटू 2 अगर हम कर देंगे तो 2 पावर x प्लस 1 भी हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो डिनोमिनेटर में है वही हमारा f ऑफ x है, 1 प्लस 2 पावर x होल स्क्वायर। और अब अगर आपको f ऑफ 0 चाहिए तो इसमें 0 रख दीजिए, तो आपका आंसर होना चाहिए, यहाँ पे 0 रखने से ये पूरी टर्म हो जाएगी 1 एंड 1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 2। और ऑप्शन ए अगर आप देखें तो वो है ऑप्शन 2। क्लियर? तो इस तरीके से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस गुडसेट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि एवरी ईयर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप पूरे सिलेबस को ध्यान से देखें तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके लिए बहुत ही इजी हो सकता है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन अभी आपने देखे कन्वर्जन या ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इस लेवल के बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जिसको बहुत आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच।